हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और आज की सुबह भी हम लोग एक ऐसे ही नए और रोमांचक विषय के साथ मिल रहे हैं। आज का यह जो हमारा विषय है, यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी कफन है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कफन कहानी की मूल भावना कहने का तात्पर्य हुआ कि कफन कहानी के मूल बिंदुओं को छोटे छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह कहानी इतनी मर्मस्पर्शी या इतनी हृदयस्पर्शी क्यों रही है। इसे पढ़ने के बाद हम पाठकों का मन आर्द्र या दुखी क्यों हो जाता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस एक वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बहुतों ने कहानी पढ़ी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्हें एक बार पढ़नी चाहिए। और फिर भी मैं संक्षेप में यहाँ पर कहानी का सार भी आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसकी मूल भावना को या मूल बिंदुओं को कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का नाम यथार्थवादी और समाज सचेतक साहित्यकार के रूप में लिया जाता है। उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा, शोषण और आर्थिक दुर्दशा को उजागर किया। उनकी कहानी कफन सामाजिक यथार्थवाद और करुणा का अत्यंत सशक्त उदाहरण है। यह कहानी न केवल गरीबी और भूख की विभत्सता को दर्शाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के पतन और सामाजिक व्यवस्था की विफलता पर तीखा व्यंग भी करती है। ठीक है, आप इसको भूमिका में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कफन कहानी के सार को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्या है इसका सार कि कफन कहानी एक गरीब बाप बेटे यानी इसका जो मेन कैरेक्टर है, चरित्र है, वह है घीसू और माधव। इन दोनों की कथा है जो कामचोरी, आलस्य और स्वार्थ से भरे हुए हैं। माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रेगनेंसी में है, वह प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी की पीड़ा से, मतलब वो बच्चे की पीड़ा से, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, शायद मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। प्रसव पीड़ा कहने का तात्पर्य है कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है, उस समय उसे जो पीड़ा होती है, उस प्रकार की पीड़ा से वो तड़प रही है, जिसको कहते हैं प्रसव पीड़ा। ठीक है, लेकिन दोनों कुछ करने के बजाय आग तापते हैं और आलसी बहाने बनाते हैं। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो कफन के लिए पैसे इकट्ठे करने के बहाने वे गांव में लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन उस धन से कफन ना खरीदकर शराब और खाना पीना करते हैं। तो ये है कहानी का सार संक्षेप में। अब हम लोग इसकी मूल भावना की ओर बढ़ेंगे, लेकिन बिंदुओं के माध्यम से, क्योंकि आप मित्रों की ये मांग होती है कि मैं जिस भी प्रश्न का उत्तर लेकर आऊँ उसे बिंदुओं में लेकर आऊँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की सहजता जिसमें है उसमें मेरी सहजता है, तो मैंने इसको बिंदुओं में रखने का प्रयास किया है। तो पहला बिंदु क्या है? गरीबी की भयावहता। ठीक है, कहानी में गरीबी की ऐसी अवस्था दिखाई गई है जहाँ इंसान की संवेदनाएं मर जाती हैं और उसका उद्देश्य केवल पेट भरना रह जाता है। यह गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं है, मानसिक और नैतिक भी है। दूसरा बिंदु क्या है? सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष करती है यह कहानी। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह भी दिखाया है कि समाज कैसे बिना सोचे समझे दया के नाम पर ऐसे लोगों को भी सहायता देती है जो उस सहायता का दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने सार में ही आप लोगों को बताया कि जो माधव है उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद ये लोग मदद मांगते हैं गांव से कफन के नाम पर, और जब इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं तो उन पैसों से ये कफन ना खरीद करके दारू पीते हैं और खाना पीना करते हैं। तो इस प्रकार से ये उस सहायता का दुरुपयोग करते हैं। तीसरा बिंदु हमारा क्या है? करुणा और विडंबना। यह कहानी पाठक के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है, लेकिन साथ ही साथ पात्रों की मानसिकता पर घोर विडंबना और तीखा व्यंग भी करती है। चौथा बिंदु क्या है? मानवीय मूल्यों का ह्रास।
कहानी यह प्रश्न भी उठाती है कि क्या गरीबी इंसान को इतना नीचे गिरा सकती है कि वह अपने परिजन की मृत्यु पर भी दुखी ना होकर मौज में मदहोश हो जाए। 5वां है यथार्थवाद। मुंशी प्रेमचंद का लेखन यथार्थ से ओतप्रोत है। उन्होंने आदर्शवाद से हटकर समाज के कड़वे सच को बिना अलंकरण के दिखाया है। इस प्रकार से 5 बिंदुओं के अंतर्गत कफन कहानी की मूल भावना को मैंने रखने का प्रयास किया है। अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। किसी भी प्रश्न के उत्तर को जब आप लिखते हैं तो उसमें भूमिका और निष्कर्ष मस्ट होता है। अगर आप भूमिका और निष्कर्ष में से किसी एक को भी छोड़ते हैं तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे परीक्षा में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हर उत्तर के साथ आप भूमिका और निष्कर्ष को ज़रूर जोड़ें। ठीक, अब हम लोग निष्कर्ष में बढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कफन कहानी न केवल प्रेमचंद की लेखनी की पराकाष्ठा है, बल्कि यह समाज को आईना दिखाने वाली रचना भी है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि गरीबी, शोषण और बेरुखी का अंत कब और कैसे होगा। क्या हमारे भीतर मानवीय संवेदनाएं शेष हैं या हमने भी उन्हें खो दिया है। ठीक है, इस प्रकार से पूरी कहानी जो है, पूरी कहानी की मूल भावना आपके सामने रखा है मैंने। मैं आशा करूँगी कि आपके लिए मददगार हो, इससे आपकी मदद हो सके। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए समझने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में हिंदी साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सहज सरल तरीके से लेकर आऊँगी। ठीक है, और अगर मुझसे कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोज़ नई नई वीडियोस पाने के लिए, हिंदी साहित्य से संबंधित नई नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहें। धन्यवाद।